Today we will discuss about the Attorney General of India. The Attorney General of India is the first law officer of India और वो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड है। आर्टिकल 76 में जो अटॉर्नी जनरल डिस्क्राइब्ड है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वही इसकी क्वालिफिकेशन है कि ये प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एमिनेंट जूरिस्ट हो, हाई कोर्ट का 5 साल से जज हो किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर सम ऑफ अलग अलग हाई कोर्ट्स में, या फिर वो 10 साल से एडवोकेट हो। सब और में प्रोविजंस हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। टर्म जो है, टर्म और ऑफिस के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं है। ये सब जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में। तो प्रेसिडेंट का ये क्या है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करता है अटॉर्नी जनरल, और प्रेसिडेंट चाहे तब इसे निकाल भी सकता है। कोई इसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है अटॉर्नी जनरल की। कन्वेंशनली क्या है, अटॉर्नी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिजाइन कर देता है। अब ड्यूटीज क्या है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज प्रोवाइड की गई हैं वो ड्यूटीज हैं, साथ में जो प्रेसिडेंट ड्यूटीज दे रहा है, और लीगल मैटर्स पे जो कंसल्टेशन जो प्रोवाइड करता है अटॉर्नी जनरल, वो काम है इसके। प्रेसिडेंट ने इसे क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मामलों में वो क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन ले सकते हैं ना, आर्टिकल 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन ले सकता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की बिहाफ पे वो काम करेगा। और हाई कोर्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट का किसी का केस चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे अटॉर्नी जनरल आएगा। ये सब काम है। अब उसके बाद राइट्स एंड लिमिटेशन की, जो हमारा अटॉर्नी जनरल है उसके पास आर्टिकल 88 के तहत जितने भी मतलब बोलने का अधिकार है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में, उसके पास बोलने का अधिकार है। वोट करने का अधिकार लेकिन नहीं है, बोलने का अधिकार है, और प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का अधिकार है। और जितनी भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को मिलती है वो इसके पास है। देखो, नोट करने वाली बात पता है क्या है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी मिलती हैं। प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट का मेंबर है उसे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी पार्लियामेंट की नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब हम बात करते हैं कि उस पर लिमिटेशंस क्या है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी भी ऐसे मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ अगेंस्ट नहीं बोल सकता। अगर वो किसी एक्यूज पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, वो किसी मिनिस्ट्री को एडवाइस नहीं कर सकता एक्सेप्ट द, देखो कंसल्टेशन का भी मैं बताया फंक्शन था उसके पास कि लीगल मैटर्स पे कंसल्टेशन की उसके पास मतलब वो अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन वो किसी मिनिस्ट्री को जाके ओपिनियन नहीं दे सकता। वो सिर्फ अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मांगे तो वो लॉ एंड जस्टिस मांगे तो वो उसे कंसल्टेशन दे सकता है। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तब एक प्रपोजल रखा गया था कि लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल इन दोनों को पोस्ट को मिला दिया जाए, तो ऐसा प्रपोजल रखा गया था लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अटॉर्नी जनरल काम करता है, तो अटॉर्नी जनरल के सबऑर्डिनेट में उसके पास क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है उसे सपोर्ट करने के लिए। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो ये जो है सॉलिसिटर जनरल, जैसे अटॉर्नी जनरल तो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल लीगल मैटर्स पे एडवाइस करने के लिए कैबिनेट में अलग लॉ मिनिस्टर होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है, मतलब फुल टाइम जॉब नहीं है ये हमारी अटॉर्नी जनरल, ये पार्ट टाइम जॉब है। और जो अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट की काम जो ही करता है, इसके साथ साथ वो अपनी प्राइवेट लॉ प्रैक्टिस भी कर सकता है। सो दिस वाज दिस चैप्टर। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल 88 में हमारा क्या है, उसके पास जो प्रिविलेजेस हैं, बोलने का अधिकार है, और आर्टिकल 105 जो है वो क्या है, उसके पास पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो उसके पास है वो है। थैंक यू।